शब्द से किसी वस्तु या स्थान की पृथकता होती है या अलग होता है, पास में आता है या तुलना होती है, उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे अपादान कारक का कारक चिन्ह क्या है? अपादान कारक का कारक चिन्ह भी है से। इसके पहले भी हमने पढ़ा था से, अब अपादान कारक में भी से आ गया। तो इसका उदाहरण देखेंगे। पहला है गाय, बैल से ज्यादा चारा खाती है। हमारे वाक्य में है गाय बैल से ज्यादा चारा खाती है। अब मैंने बताया है अपादान कारक में किसी स्थान या वस्तु से दूर होने का या पास आने का या तुलना करने का भाव प्रकट होता है वाक्य में, उसे अपादान कारक कहते हैं। तो गाय बैल से ज्यादा खाना चारा चरती है। चारा चरना क्या है? क्रिया है। और से हमारा क्या है? कारक चिन्ह है। से क्या है? कारक चिन्ह है। तुलना हुई है यहाँ ज्यादा और कम की। ज्यादा और कम खाने को, उसका भोजन कोई ज्यादा खा लिया उसने, गाय ने या बैल ने ज्यादा खा लिया, तो वहां किसकी हो गई? दोनों की आपस में तुलना हो गई। तो ये बैल क्या है हमारा? यहाँ पर बैल हमारा है अपादान कारक। बैल है अपादान कारक। बैल अपादान कारक है और से कारक चिन्ह है। तो यहाँ बैल की तुलना किससे की गई है? गाय से। तो से के आगे, ये जो विभक्ति चिन्ह के आगे जो शब्द आएगा वह अपादान कारक कहलाएगा। ये इसका दूसरा तरीका है कि विभक्ति चिन्ह अगर से है तो उसके आगे का शब्द क्या होगा? अपादान कारक है। ये अपादान कारक वाक्य में होगा। ठीक है, यहाँ पर ये तुलनात्मक वाक्य है। दूसरा, किसान गाड़ी, या आप कह सकते हैं बैलगाड़ी, बैलगाड़ी से गिर पड़ा। किसान क्या हुआ? बैलगाड़ी से गिर पड़ा। वाक्य क्या है? किसान बैलगाड़ी से गिर पड़ा। गिर पड़ना क्या हो गई? यहाँ पर क्रिया हो गई। और कौन गिर पड़ा? किसान। किसान कौन है? कर्ता कारक है। और कहां से गिरा किसान? बैलगाड़ी से। तो बैलगाड़ी से गिरना मतलब बैलगाड़ी पे अब वो नहीं है, वो गिर चुका है, अलग हो चुका है गाड़ी से। तो किसी शब्द के पृथकता, किसी स्थान की या वस्तु की पृथकता, अलग होने का भाव दिखाने वाले वाक्य को हम क्या कहते हैं? अपादान कारक। तो ये बैलगाड़ी से अलग हो चुका है वो। तो यहाँ पर बैलगाड़ी क्या है हमारी? अपादान कारक। ये है अपादान कारक। और से क्या है हमारा? से हमारा कारक चिन्ह है। अपादान कारक का कारक चिन्ह। दूसरा तरीका है क्रिया और किसी स्थान या वस्तु के बीच का जो संबंध कारक चिन्ह है वो उसको देखेंगे। जैसे से है, से अपादान कारक का चिन्ह चिन्ह है। तो ये अपादान कारक हो गया और ये उसका चिन्ह हो गया। जैसे हम एक और वाक्य बना देखेंगे। तीसरा है हमारा किसान घर लौट आया। किसान घर लौट आया। किसान ने क्या किया? क्रिया क्या हुई? आने की, लौट आने की, है ना। तो यहां पर खेत से, किसान खेत से लौट आया। कहां से लौट आया? खेत से। तो किसान हमारा कर्ता कारक है और खेत हमारा क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा।
से हमारा कारक चिन्ह है। वो खेत से लौट चुका है, मतलब अब वो खेत पे नहीं है, खेत से अलग हो चुका है, तो यहाँ पर अपादान कारक होगा। एक और वाक्य है हमारा, छठवा है संबंध कारक, और संबंध कारक के कारक चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे और ना, नी, ने। संबंध कारक क्या है? संबंध कारक में किसी संज्ञा या सर्वनाम का एक वस्तु या एक स्थान से दूसरे वस्तु या दूसरे स्थान से संबंध प्रकट होता है, उसको संबंध कारक कहते हैं। किसी एक क्रिया का या एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से संबंध प्रकट होता है, उसको क्या कहते हैं? संबंध कारक क्रिया कहते हैं। तो संबंध कारक के बारे में पढ़ेंगे। पहला वाक्य है, किसान का बैल अंधा है। किसान का बैल कैसा है? अंधा है। ये तो उसकी विशेषता हो गई, लेकिन हम पढ़ रहे हैं संबंध कारक। ठीक है, संबंध कारक में बैल तो अंधा है, लेकिन किसका बैल अंधा है? किसान का। और कारक चिन्ह, संबंध कारक चिन्ह कौन सा है? का। ये हमारा कारक चिन्ह है या विभक्ति चिन्ह है। और किसान, किसान का संबंध किससे है? बैल से। बैल का संबंध किसान से है। तो एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से संबंध प्रकट होना संबंध कारक क्रिया कहलाता है। जैसे किसान हमारा क्या है? किसान हमारा है संबंध कारक है। किसान क्या है? हमारा संबंध कारक, और कारक चिन्ह है का। इसका दूसरा तरीका क्या है? किसी भी कारक चिन्ह के आगे की संख्या उसका कारक होती है। मतलब का कारक चिन्ह है क्या है? का आगे की संज्ञा किसान है, तो किसान हो गई हमारी संबंध कारक। ओके। दूसरा है, किसान की गाय बछड़ा देती है। इस वाक्य में किसकी गाय बछड़ा देती है? किसान की। क्या देती है? बछड़ा देती है। तो किसान का किससे संबंध है? गाय से संबंध है। तो दोनों संज्ञाओं का आपस में जो संबंध बताता है, ये संबंध कारक चिन्ह संबंध बताता है किसान का और गाय का। तो ये की क्या हो जाएगा? कारक चिन्ह हो जाएगा। और किसान क्या है हमारा? किसान है हमारा संबंध कारक। संबंध कारक। तीसरा है, किसान की गाय चोरी हो गई। क्रिया क्या हुई? चोरी होने की हुई, है ना। किसकी गाय? किसान की गाय। किसान का संबंध किससे है? गाय से संबंध है। तो दोनों की संज्ञाओं के बीच का जो कारक चिन्ह है, वो दोनों का संबंध प्रकट करता है। तो किसान हमारा है संबंध कारक, ये किसान क्या है? संबंध कारक, और ये की है हमारा कारक चिन्ह। तो इस प्रकार से आप समझ गए कि दो संज्ञाओं का, एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से संबंध प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। तो संबंध प्रकट करने वाला शब्द कौन सा है? की। ये कारक चिन्ह है। और किसान का संबंध किससे है? गाय से है। तो चिन्ह के आगे का संज्ञा क्या कहलाएगी? संबंध कारक। समझ में आ गया आपको? ठीक है। पहला वाक्य है, किसान झोपड़ी में रहता है। झोपड़ी में रहता है। किसान कहाँ रहता है? झोपड़ी में। दूसरा है, किसान दोपहर में खाना खाएगा।
तीसरा है पेड़ पर चिड़िया बैठी है। ये तीनों वाक्य हमारे पास। अब अधिकरण कारक के कारक चिन्ह क्या होते हैं? इसके कारक चिन्ह है में और पर और स्थान। स्थान का बोध कराते हैं या समय का बोध कराते हैं। स्थान नहीं, समय का बोध कराते हैं। समय का ज्ञान होता है वह अधिकरण कारक होते हैं। जैसे किसान झोपड़ी में रहता है। कहाँ रहता है? झोपड़ी में। किसान कर्ता कारक है और कहाँ रहता है वो? झोपड़ी में। तो झोपड़ी क्या कारक है? अधिकरण कारक है। झोपड़ी अधिकरण कारक और में कारक चिन्ह। किसान रहने का काम करता है। कहाँ रहने का काम करता है? किसान दोपहर में खाना खाएगा। अब किसान कब खाना खाएगा? दोपहर में। इसमें कारक चिन्ह क्या है? में। खाना खाने का काम करेगा तो में कारक चिन्ह है और दोपहर है हमारा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक। पेड़ पर चिड़िया बैठी है। चिड़िया कहाँ बैठी है? पेड़ पर। पर ये भी कारक अधिकरण कारक चिन्ह है। पर क्या है? कारक चिन्ह है। चिड़िया कहाँ बैठी है? पेड़ पर बैठी है। तो पेड़ पर बैठी है, पेड़ हमारा क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। पेड़ है अधिकरण कारक। अब यहाँ देखिए में, ये में जो होता है ये तीन तरफ से बंद होता है और एक ओर से खुला रहता है। तो हम कहते हैं ना कि आज मैं घर में हूं। में मतलब अंदर, उसको घर में हूं। तो ये अधिकरण क्रिया का चिन्ह है। अभी दूसरा है पर। तो पर तीनों तरफ से बंद नहीं होता है। पर क्या होता है? एक तरफ से बंद होता है और तीन तरफ से खुला रहता है, उसको पर कहते हैं। जैसे लड़का पेड़ पर चढ़ गया। कहाँ चढ़ गया? पेड़ पर। तो वहां पर प विभक्ति चिन्ह आएगा। तो ये है हमारा उस समय भी बताया जाता है अधिकरण कारक में। तो ये हमारा अधिकरण कारक के वाक्य हो गए। अगला है संबोधन कारक। तो संबोधन कारक की परिभाषा क्या कहती है? वाक्य में जिस शब्द से किसी को पुकारना, बुलाना या संबोधित करना या सावधान करने का बोध होता है वह संबोधन कारक कहलाता है। जिस पद में बुलाने का, पुकारने का और सावधान करने का बोध होता है वह संबोधन कारक कहलाता है। तो संबोधन कारक का कारक चिन्ह क्या है? उसका कारक चिन्ह है हे, अरे, अरे, अजी। तो ये क्या है? संबोधन कारक के कारक चिन्ह है। संबोधन करना यानी संबोधन करना, संबोधित करना। किसी को हम संबोधित करते हैं या किसी को बुलाते हैं, पुकारते हैं या सावधान करते हैं, तब कौन से कारक का प्रयोग करते हैं? संबोधन कारक का प्रयोग करते हैं। तो इसका उदाहरण देखिए। पहला है हे राम। यहाँ पर अब पहले देखेंगे हमारे अब तक के जितने भी कारक थे, 7 कारक, और ये 8वां है। तो उन 7 कारकों में कारक पहले आया और कारक चिन्ह बाद में आया है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, ये कारक पहले आया और चिन्ह, उसका कारक चिन्ह बाद में आया। लेकिन ये ही एक ऐसा कारक है जिसमें कारक चिन्ह पहले आता है और कारक बाद में आता है। इस बात का ध्यान रखिए। कारक चिन्ह क्या हो गया? पहले आ गया और कारक बाद में आ गया। ये क्या है? कारक चिन्ह है और ये क्या है? कारक है।
हे राम। तो हे के बाद में एक चिन्ह लगा है, इसको बोलते हैं विस्मय बोधक चिन्ह। ये विस्मय बोधक चिन्ह क्या है? व्याकरण के अनुसार लगाया जाता है। अब हे राम, तो हम वाक्य बनाएंगे। गांधी जी जो थे, महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता, जब वो उनका अंतिम समय आया तो अंत समय में उसने दो शब्द कहे। उन्होंने ईश्वर को पुकारा, हे राम। तो ये संबंध बोधक कारक है। राम को पुकारा गया किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। तो यहाँ पर हे चिन्ह है कारक का, और कारक कौन है? राम है। ये दूसरा है अजी। अब अजी सुनते हो, अजी सुनते हो। तो यहाँ पर क्या है, हमारे भारत में महिलाएं घर में पुरुषों को कैसे बुलाती है? अजी सुनते हो। तो अजी के बाद में विस्मय बोधक चिन्ह लगा है। अजी जो है संबोधन कारक का चिन्ह है, और सुनते हो संबोधन कारक है। ये चिन्ह है और ये कारक है, ये याद रखना है आपको। और तीसरा है अरे। कभी कभी किसी को सावधान करने के लिए अरे का प्रयोग करते, अरे बच के चलना, है ना। तो ये अरे चिन्ह जो है आगे आया है और इसका कारक पीछे आता है। जहां भी आपको चिन्ह आगे आया मिलेगा, उसके बाद का जो भी शब्द है वह कारक होगा और ये कारक चिन्ह होगा। इसको कहते हैं हम संबोधन कारक। जिस वाक्य में कारक चिन्ह पहला आता है और कारक बाद में आता है तो वह संबोधन कारक कहलाता है। किसी को पुकारने, बुलाने, सावधान करने और संबोधित करने के लिए कारक, संबोधन कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो ये थे हमारे 8 कारक। अब इनकी एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक में आप इसको देख लीजिए। अब हम संक्षिप्त में कारक का दोहराव करेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, उद्देश्य के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का की के रारी रे और नानी ने, अधिकरण में पर, समय और आश्रय, स्थान संबोधन हे अरे अजी। तो यहाँ हमारा कारक